हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा। फिर से हाजिर हूँ एक नई वैकेंसी के साथ, एक नई जॉब अपडेट के साथ। गाइस, आप सभी लड़कियों का मेरे पास एक कमेंट आता रहता है कि मैम हमारे लिए कोई जॉब बताइए जो हम लड़कियों को फॉर्म भरने में बेस्ट हो, जो प्रोफाइल अच्छी हो, परमानेंट जॉब हो और सरकारी नौकरी हो। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली मैं दो ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगी जो परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है और तो लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है। इस दो वैकेंसी की कुछ खास बात है जो अदर वैकेंसी से डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी की क्या खास बात है जो स्पेशली आप सब वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन हिट कर देना है ताकि मेरी आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या है इस वैकेंसी की खास बात। ठीक है, बिना दौड़ की ये वैकेंसी है। आप बहुत सारी लड़कियों का ये कमेंट आता है कि मैम कोई ऐसा जॉब बताइए जिसमें दौड़ की रिक्वायरमेंट नहीं हो, हमें दौड़ ना लगाना पड़े, हाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनका हाइट बहुत अच्छा है और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनका हाइट कम है। तो अदर वैकेंसी जो आती है उसमें वो हाइट की वजह से पीछे रह जाती हैं। तो ये जो दो वैकेंसी है ना, उसमें ना तो आपको कोई दौड़ लगाना है और ना ही आपकी हाइट की रिक्वायरमेंट है। जंप भी नहीं लगाना है, जिसको हाई जंप लो जंप कहते हैं। अगर पुलिस वगैरह की आप वैकेंसीज में फॉर्म डालती हैं तो उसमें दौड़ भी लगाना होता है, हाइट मांगती है और जंप भी लगाना होता है, तो उसमें भी बहुत सारी लड़कियां छट जाती हैं। ठीक है, तो इस वैकेंसी में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। अब देखिए, बहुत सारी बहनों का ये कमेंट आता है कि मैम हमारी इंग्लिश वीक है, हमें अंग्रेजी समझ नहीं आती है, तो कोई ऐसी वैकेंसी बताइए। इस वैकेंसी में अंग्रेजी का कोई रोल नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। आपको अंग्रेजी आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है फिर भी अच्छी बात है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आसान सा सिलेबस है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत हार्ड सिलेबस भी नहीं रहता है इसका कि आपको नहीं समझ आएगी या आप तैयारी नहीं कर सकती हैं। अगर आप 2 से 3 महीने तैयारी करती हैं ना, यकीन मानिए 100% आप पूरी सिलेबस को अच्छे से तैयार कर सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, तो सिर्फ जीके, रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन रहेगा। जब भी देखिए अभी वैकेंसी आई है ना, जब भी आप फॉर्म भरेंगी तो एग्जाम 2 से 3 महीने बाद ही होगा, जब भी होगा तो अगर 3 महीने आप मेहनत करेंगी ना, यकीन मानिए नौकरी आपके ही हाथ में होगी। ठीक है, ऑफिस वाला वर्क होगा। बहुत सारी लड़कियां ये कहती है कि मैम कोई ऐसा जॉब बताइए ना जो ऑफिस वाला हो, ज्यादा वर्कआउट नहीं करना हो, हमें बाहर भाग दौड़ नहीं करना हो, ऑफिस में रह के काम करना हो। तो ये वैकेंसी ना बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपको ऑफिस में रह के काम करनी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना होगा। ठीक है, अब देखिए केंद्र सरकार से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। सबसे अच्छी खास बात इस वैकेंसी की क्या है ना, कि कोई भी स्पेशल राज्य के लिए वैकेंसी नहीं है कि हाँ आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान, हरियाणा से तो ही इस फॉर्म को भर सकती है। सभी महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं। पूरे भारत के लिए वैकेंसी है, किसी भी राज्य से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, सैलरी की बात कर ले तो बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है आपको। 35,000 से भी ज्यादा की सैलरी यहाँ पे रखी गई है। आपको 40,000, 45,000, 50,000 जैसी पोस्ट आपको मिलेगी वैसी आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, तो सैलरी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी। 4 से 5 साल बाद ये वैकेंसी निकल के आई है। अगर वैकेंसी की बात करें ना तो ये बहुत दिनों बाद वैकेंसी निकल के आई है, तो चांस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है कि हम फिर कभी देखेंगे। देखिए 4 से 5 साल बाद वैकेंसी आई है, क्या पता फिर बहुत टाइम बाद आए, 5 से 6 साल बाद आए, तो आपको फॉर्म जरूर से भर देना है। ठीक है, स्थायी जॉब है, ये परमानेंट जॉब है, कोई भी संविदा वाली इसमें बात नहीं है। आप एक बार आप जॉब पा जाती है ना, एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है ना, तो आप पूरी लाइफ ये जॉब कर सकती हैं जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये है इस वैकेंसी की सबसे अच्छी और सबसे खास बात। ठीक, बात करेंगे इस वैकेंसी में अप्लाई डेट कब से है,
उम्र सीमा क्या रखी गई है, कितनी फीस आपको फॉर्म भरने में लगेगी। योग्यता की बात कर ले, पोस्ट कैसे चुनेंगे। अगर आप एक फॉर्म भरती हैं तो आप वेरियस पोस्ट जो होते हैं वो कैसे आप चुनाव करेंगी, ठीक है। परीक्षा कब होगी, अगर आप अभी वैकेंसी आई अभी फॉर्म डालती हैं तो इसके एग्जाम कब कराए जाएंगे उस पर भी हम बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और एक छात्रा एक लड़की क्या एक फॉर्म भरेगी तो वेरियस पोस्ट सिलेक्ट कर सकती है या फिर डिफरेंट फॉर्म भरने होंगे डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। देखिए वैकेंसी नंबर 1 की बात कर ले तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, भारतीय रेलवे की तरफ से निकल के आ रही है, आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। पद की बात करें ना तो इसमें आप ऊर्ज गार्ड बन सकती हैं, स्टेशन मास्टर बन सकती हैं, सीनियर अकाउंट क्लर्क बन सकती हैं और सीनियर कम टिकट कलेक्टर का भी पोस्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। इन वेरियस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगी, ओके। टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 8113 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। देखिए ये जो अमाउंट है ना 8113, ये काफी बड़ा अमाउंट है। अगर आप अप्लाई करेंगे, मेहनत करेंगी तो 100% आपको नौकरी मिल जाएगी। अप्लाई डेट की बात कर ले तो 14 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है 15 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है। 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 15 अक्टूबर तक 1 महीने का टाइम रहेगा। तो बिल्कुल अच्छे से फॉर्म को भरिएगा, कोशिश करिएगा गलती ना हो, ओके। फीस की बात कर ले तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज है, वही एससी एसटी और फीमेल है, चाहे आप जनरल कास्ट की है ओबीसी कास्ट की है, 250 रुपीज ओनली देना है, ठीक है। ये जो पैसे आपको लगेंगे फॉर्म डालते वक्त वो पैसे आप एग्जाम में बैठती हैं उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। एज की बात कर ले तो मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज 33 वर्ष रखी गई है। वहीं ओबीसी कास्ट के हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, एससी एसटी कास्ट की है तो आपको 5 साल की छूट भी दी जाएगी, ठीक। योग्यता की बात कर ले तो बहुत कम योग्यता रखी गई है, ओनली ग्रेजुएट, ओनली अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को भर सकती है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, डजंट मैटर, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बहुत इजी इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं देना है आपको, कोई भी इंटरव्यू नहीं देनी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। अगर आप पहला क्वालिफाई करते हैं देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड देना है। सेकंड भी अगर आप क्वालिफाई कर जाती हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट टाइपिंग बेस्ड है। तो अगर आप मेहनत करती हैं, देखिए पहले तो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, पूरा फोकस आपको एग्जाम पे कर देना है। स्किल टेस्ट तो बाद में होगा, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद होगा, ठीक है। तो जब आप एग्जाम दे लीजिएगा उसके बाद आप 1-8 महीने स्किल टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा टाइपिंग का, तो आपका टाइपिंग अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये रहा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। होप सो आपको वैकेंसी नंबर 1 अच्छे से समझ आ गई होगी। और कर ले वैकेंसी नंबर 2 की तो देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, 12 पास के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। तो जो भी लड़कियां 12 पास कर चुकी हैं या फिर जो ग्रेजुएट है वो दोनों वैकेंसी के लिए फॉर्म को भर पाएंगी। जैसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप वैकेंसी नंबर 1 और वैकेंसी नंबर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ओके। ये दूसरा वैकेंसी 12 पास के लिए है, आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल पोस्ट की बात करें तो बहुत अच्छी पोस्ट है, 3445 पोस्ट है, ठीक है। पद की बात करें कि क्या क्या पद क्या क्या पोस्ट आपको मिल सकती है, तो देखिए टिकट कलेक्टर का पोस्ट मिल सकता है आपको, जूनियर क्लर्क का पोस्ट मिल सकता है और अकाउंट क्लर्क का पोस्ट मिल सकता है। जो भी अकाउंट से रिलेटेड काम रहेंगे
उसका पोस्ट आपको मिल सकता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने टिकट एक दिन में बेचे गए। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। एज की बात कर ले तो मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम 30 वर्ष रखी गई है। ओके, अगर आप ओबीसी कास्ट के हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है, SC ST, तो आपको 5 साल की एज में छूट भी मिलने वाली है। फीस की बात कर ले तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपीज रखी गई है। वहीं अगर आप SC ST के हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कास्ट की, तो आपको 250 रुपए देना होगा। ये पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अप्लाई डेट की बात कर ले तो 21 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना है। 20 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है, मतलब पूरा 1 महीने का टाइम रहेगा। तो 1 महीने में आपको फॉर्म ये नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है 1 महीने का टाइम है तो हम लास्ट में फॉर्म को भर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सर्वर इशू हो जाता है तो आपके फॉर्म नहीं भरा पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर लेना है। योग्यता की बात कर ले तो पहले ही चिल्ला के बोल रही हूँ कि 12th पास के लिए वैकेंसी है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो आगे पढ़ाई कर रही होती है, वो चाहती हैं कि मैं जॉब की भी प्रिपरेशन करती रहूं, तो ये सबसे अच्छा मौका है। अगर आपने पहले भी फॉर्म भरा है तो अच्छी बात है, अगर कोई भी फॉर्म नहीं भरा है ना तो इस वैकेंसी में जरूर से अप्लाई करिएगा। अगर आप मेहनत करेंगी तो 100% जॉब आपके हाथ में पहुंच जाएगी। ओके, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसका देख लें तो सिलेक्शन प्रोसेस सेम होने वाला है जैसे कि वैकेंसी 1 में मैंने बताया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं दोनों, देन टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट का आप रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे ऑनलाइन भी कोर्स मिलते हैं या फिर आप किसी साइबर पे जाके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ओके, ये रही 2 वैकेंसीज जो स्पेशली लड़कियों के लिए बेस्ट है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। फिर भी आपको कुछ न समझ में आता है या आपकी कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती है। होप सो मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।